आपको सबसे पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट लिखनी है www.qau.edu.pk। वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन शो होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर साइन अप का बॉक्स आ जाएगा। साइन अप करने के लिए पहले इस बॉक्स को फिल करेंगे। इस बॉक्स में सबसे पहला ऑप्शन चूज़ प्रोग्राम का है। यहाँ से आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है उसे सेलेक्ट कर लें। चूज़ प्रोग्राम में सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास BS, BH, LLB, फॉर्म डी मॉर्निंग। अगर आप इनमें से किसी भी मॉर्निंग के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें, और अगर आप MPhil में अप्लाई करना चाहते हैं तो MPhil पर क्लिक करें। अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आपने इस बॉक्स में अपना फुल नेम लिखना है और फिर ईमेल लिखना है। फिर वही ईमेल कंफर्म ईमेल बॉक्स में लिखना है, और ये बात याद रखें कि आपने वही अपना ईमेल एड्रेस यहाँ लिखना है जिसका पासवर्ड आपको याद हो और जो ईमेल आप इस्तेमाल करते हों, क्योंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का लॉगिन आईडी का और पासवर्ड का मैसेज जो है आपको इसी ईमेल में मिलेगा जो आप यहाँ पर लिखेंगे। और फिर आपने साइन अप के बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, लॉगिन एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंट, ईमेल प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स। मैसेज आपको उसी ईमेल में मिलेगा जो आपने लिखी है। इस मैसेज में आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से लॉगिन आईडी और पासवर्ड बताया गया है। अप्लाई नाउ के साथ ही साइन इन का ऑप्शन भी है। साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्क्रीन पर साइन इन का बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। हम यहाँ लॉगिन आईडी के बॉक्स में लॉगिन आईडी लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड ये दोनों आपके ईमेल एड्रेस में सेंड कर दी गई हैं। लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। साइन इन करने के बाद हमारे पास कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी लिखी हुई हैं। फॉर्म फिल करने से पहले और फॉर्म सबमिट करवाने से पहले इनको अच्छी तरह ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि अगर हमने एक बार फॉर्म फिल करके सबमिट करवा दिया और फ़ीस भी पे कर दी और मेरिट पर पूरा ना उतरे तो फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। और यहाँ से बिल्कुल नीचे ही MPhil में अप्लाई करने की लास्ट डेट और फ़ीस भी लिखी हुई है। अब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सेटअप योर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए हमारे पास टोटल 7 स्टेप्स हैं और हमने इन सब स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम चॉइस का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं। याद रखें कि प्रेफरेंस बनाते वक्त आपने उस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है जिसमें आप मोस्ट इंटरेस्टेड हैं। हमारे पास MPhil प्रोग्राम्स की लिस्ट में शामिल हैं बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंसेस, फार्मेसी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिकन स्टडीज़, एशियन स्टडीज़, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट साइंसेस, जेंडर स्टडीज़ और ज़ूलॉजी। अब इन सब प्रोग्राम्स में से आपने प्रेफरेंस बनानी है। MPhil के प्रोग्राम के लिए आप टोटल 3 प्रेफरेंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ अपना फेवरेट सब्जेक्ट, और आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन शो होगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसमें आपने MA, MSc या BS सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में HEC से
किया हुआ हो। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन शो होगा जिसमें लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड इन एमफिल जेंडर स्टडीज़। अब हम प्रेफरेंस नंबर 2 बनाते हैं। प्रेफरेंस नंबर 2 बनाने का मकसद ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले जिस सब्जेक्ट में अप्लाई किया उसमें हमारा एडमिशन ना हो तो दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ, हिस्ट्री। फिर उसके बाद सेव एंड मोर पर क्लिक करेंगे। दूसरी प्रेफरेंस बनाते वक्त भी आपको स्क्रीन पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का नोटिफिकेशन शो होगा और पेज के राइट साइड पर लिस्ट ऑफ चूजन प्रोग्राम में हमारे पास हमारी प्रेफरेंस नंबर 2 भी आ जाएगी। इसके बाद आपने सेव एंड मोर पर क्लिक कर लेना है। अब हम अपनी प्रेफरेंस नंबर 3 बनाते हैं कि अगर हमारा इन दोनों सब्जेक्ट में एडमिशन ना हो तो हम जो तीसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसमें हमारा एडमिशन हो सके। तो यहाँ पर जब हम अपना तीसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास पेज पर उसी तरह इस सब्जेक्ट का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो होगा और यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर प्रोग्राम चॉइसेस के बिल्कुल नीचे ही रेड कलर का एक और नोटिफिकेशन शो होगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि हमने टोटल 3 प्रेफरेंसेस बना ली हैं, इससे ज़्यादा हम प्रेफरेंसेस नहीं बना सकते। अब हम मूव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास सेकंड स्टेप है पर्सनल डिटेल्स का। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपसे नेशनैलिटी पूछी है। यहाँ से आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तानी या फॉरेनर। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि किस सूबे का बना हुआ है। उसके बाद आपने अपने फादर का नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद जेंडर में मेल या फीमेल, फिर अपना ब्लड ग्रुप, फिर मैरिटल स्टेटस, फिर उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद कंट्री नेम, फिर उसके बाद आप किस सूबे में रहते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपने अपना टेलीफ़ोन नंबर लिखना है। टेलीफ़ोन नंबर नहीं तो आप अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस पहले से ही लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रेजेंटली एनरोल्ड इन एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप अगर किसी इदारे में पढ़ रहे हैं तो येस के ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको स्क्रीन पर राइट साइड पर एक ब्लैंक इमेज नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। फिर इसी ब्लैंक इमेज के बिल्कुल नीचे ही एनुअल इनकम फादर या गार्डियन लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने अपने फादर या गार्डियन की सालाना आमदनी लिखनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एकेडमिक डिस्टिंक्शंस का, इफ़ एनी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई स्कॉलरशिप जीती है या कोई अवार्ड जीता हुआ है तो आपने इसके सामने वाले बॉक्स में मेंशन करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पब्लिकेशंस का, यानी कि अगर आपने कोई कॉलम या आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं या कोई आपने रिसर्च की थी जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है तो वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हैव यू एवर बीन अ स्टूडेंट ऑफ QAU, यानी कि अगर आप पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं तो येस के ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर नहीं रह चुके तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपने सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। तो हमारे पास पर्सनल डिटेल्स के बिल्कुल नीचे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद मूव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। थर्ड स्टेप है हमारा एजुकेशनल डिटेल्स का। एजुकेशनल डिटेल के पेज पर सबसे फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि प्लीज़ ऐड कंप्लीट एकेडमिक इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक SSC टिल टर्मिनल डिग्री, यानी कि आपने अपनी जो इधर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है वो मैट्रिक से स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है डिग्री या सर्टिफिकेट का, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मैट्रिक या O लेवल। फिर उसके बाद डिग्री या सर्टिफिकेट के टाइटल में मैट्रिक अगर आपने किया हुआ है तो मैट्रिक का ऑप्शन सेलेक्ट करें और अगर आपने O लेवल किया हुआ है तो O लेवल के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर उसके बाद पासिंग ईयर लिखना है कि आपने किस साल में मैट्रिक
कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंस्टीट्यूशन अटेंडेंट का। यहाँ पर आपने अपने उस इदारे का नाम लिखना है जहाँ से आपने मैट्रिक कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बोर्ड या यूनिवर्सिटी का। यहाँ से हमने जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से मैट्रिक किया है उसे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद डिग्री स्टेटस में पहले ही कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम नहीं फिल कर सकते। फिर उसके बाद हम लिखेंगे मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मैट्रिक में टोटल मार्क्स कितने थे वो लिखेंगे और उन टोटल मार्क्स में से हमने कितने हासिल किए थे वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर CGPA लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मेजर सब्जेक्ट्स का। इस बॉक्स में हम अपने मैट्रिक के मेजर सब्जेक्ट्स लिखेंगे। फिर उसके बाद सेव एंड मोर पर क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर एक नोटिफिकेशन शो होगा, मैट्रिक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एडिट सक्सेसफुली। मैट्रिक की एजुकेशनल डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद हम अपनी इंटरमीडिएट की एजुकेशनल डिटेल्स लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिग्री या सर्टिफिकेट के ऑप्शन में है FSc, FA, ICS, ICOM, A लेवल, इंटरमीडिएट इन जनरल साइंसेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिग्री या सर्टिफिकेट टाइटल का। यहाँ से आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने अपना पासिंग ईयर लिखना है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन अटेंडेंट। फिर उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद डिग्री स्टेटस में पहले ही कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद आपने अपने मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं। फिर उन मार्क्स में से आपने कितने हासिल किए वो लिखने हैं। फिर उसके बाद आपके जो इंटरमीडिएट में मेजर सब्जेक्ट्स थे वो लिखने हैं। फिर उसके बाद सेव एंड मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर दोबारा नोटिफिकेशन शो होगा, FSc एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एडिट सक्सेसफुली। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की एजुकेशनल डिटेल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके बाद वो लोग जिन्होंने BA और MA किया हुआ है वो अपनी BA और MA की एजुकेशनल डिटेल्स लिखेंगे, लेकिन जिन लोगों ने BS किया हुआ है वो सिर्फ अपनी BS की एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करेंगे। फिर उसके बाद डिग्री या सर्टिफिकेट टाइटल लिखेंगे। इंस्टीट्यूशन अटेंडेंट में आपने अपने इदारे का नाम लिखना है। फिर उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी में आपने अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिग्री स्टेटस का। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रिज़ल्ट, वेटिंग और कंप्लीटेड का। अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो आप कंप्लीटेड के ऑप्शन पर क्लिक करें, और अगर आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो रिज़ल्ट वेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स हैं कि आपके टोटल कितने मार्क्स थे BA में, यहाँ पर मैं अपने BS के लिख रही हूँ। फिर उसके बाद आपने टोटल मार्क्स में से कितने हासिल किए। फिर उसके बाद CGPA लिखेंगे और फिर टोटल CGPA लिखेंगे। फिर उसके बाद हम अपने मेजर सब्जेक्ट्स लिखेंगे। फिर सेव एंड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नोटिफिकेशन शो होगा, मास्टर या BS ऑनर्स 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एडिट सक्सेसफुली का। तो यहाँ पर नीचे पेज पर हमारे पास हमारी एजुकेशनल डिटेल्स लिखी हुई आ जाएंगी। अगर गलती से आपसे गलत एजुकेशनल डिटेल्स अपलोड हो गई हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम मूव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा फोर्थ स्टेप है टेस्ट डिटेल्स का। तो हमारे पास ये एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, डियर एप्लीकेंट यू कैन स्किप दिस स्टेप एज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल एनी टेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि अगर आपने गेट टेस्ट दिया हुआ है तो आप यहाँ पर नीचे जो बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दें, और अगर आपने नहीं दिया हुआ तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं एंड मूव नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में 5 फाइल्स ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं, और बाकी जो फाइल्स हैं वो इफ़ एप्लीकेबल हैं। मैंडेटरी मतलब ये वाली फाइल्स हमने लाजमी अपलोड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है
मैट्रिक की मार्कशीट। मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड करने के बाद हम अपनी इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी बीए की, एमए की या फिर बीएस की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अब ये फाइल्स अपलोड कैसे करनी है? आपने जो फाइल अपलोड करनी है तो आप चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टेटस में सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपसे गलती से कोई गलत फाइल अपलोड हो गई है तो हमारे पास यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी है, आप उस फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने अपनी सारी फाइल्स अपलोड करनी है। अपने सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद मूव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब हमारे पास 6 स्टेप है कंफर्म फ़ी का। यहाँ पर हमारे पास 2 बैंक्स के ऑप्शन हैं, एक है अस्करी बैंक और दूसरा है एचबीएल बैंक। आपके नज़दीक तरीन जो भी बैंक है आप उसी बैंक में अपनी फ़ीस जमा करवाएं। मैं यहाँ पर एचबीएल बैंक पर क्लिक कर रही हूँ। एचबीएल बैंक पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये एचबीएल बैंक का फ़ी चालान आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4 कॉपियाँ हैं, एक QAU की, एक बैंक कॉपी, एक स्टूडेंट कॉपी और एक अकाउंट कॉपी। इस चालान फॉर्म का आपने प्रिंट निकलवाना है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने इसको फिल करना है और QAU कॉपी की तस्वीर अपने फॉर्म में अपलोड करनी है। फ़ी स्लिप डाउनलोड करने के बाद आप मूव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। फॉर्म के सबसे एंड में आपको कंफर्म प्रोसेसिंग फ़ी लिखा हुआ नज़र आएगा। फ़ी स्लिप अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपने अपलोड फ़ी स्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर इस तरह आपकी चालान की कॉपी नज़र आएगी। और फिर फॉर्म के आखिर में अंडरटेकिंग दिया हुआ है, आपने इस बॉक्स में क्लिक कर देना है। अब आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास स्क्रीन पर ये एक नोटिफिकेशन शो होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसी नोटिफिकेशन के नीचे ही प्रिंट टेस्ट स्लिप का ऑप्शन भी है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी टेस्ट डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उनके टेस्ट की।